तीन प्रकार की तपस्या होती है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। तमोगुणी तपस्या से शक्ति तो आ जाता है, लेकिन व्यक्ति उस शक्ति का उपयोग वायलेंस के लिए करता है, फॉर डिस्ट्रक्शन। जैसे हरनाखस, कंस और रावण, इन लोगों ने भक्ति करके शक्ति तो अर्जित किया, लेकिन इसका दुरुपयोग किया, तामसिक शक्ति। दूसरी शक्तियां रजोगुणी, भक्ति करके शक्ति तो प्राप्त किया, लेकिन और राज्य मिल जाए, और पदार्थ मिल जाए, और की वासना। ये जो दो शक्तियां हैं, ये मनुष्य को और नीवा ले जाता है। तीसरी तपस्या है सतोगुणी। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम। सतोगुण विच ज्ञान होता है। सतोगुण क्या है? सतोगुण विच व्यक्ति हमेशा दैवी गुण होता है उसके अंदर, दया, क्षमा, संतोष, सरलता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये जो सारे सद्गुण हैं, ये सतोगुणी व्यक्ति के अंदर होता है। सतोगुणी व्यक्ति शरीर और वाणी से तो छोड़ो, वो मन से भी किसी का बुरा नहीं चाहता। पर का बुरा न राखो चित, ये सतोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। तमोगुणी एक साधु हुआ है, जाजली। जाजली नाम का एक तमोगुणी साधु जंगल में परिवार छोड़ के गया, वहां भक्ति किया, मंत्र का जाप किया। एक दिन उसके चित्त में आया कि देखे हमारे अंदर शक्ति आया कि नहीं। साथ संगत जी ऊपर देखता है, दरख्त के ऊपर एक कबूतर और एक कबूतरी, मेल एंड फीमेल दोनों बैठे ने। क्रोध भरी निगाह से देखा, दोनों जल के नीचे गिर पड़े। बड़ा खुश कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं किसी को जला सकता। लेकिन उसी वक्त भविष्यवाणी हुआ, ऐ जाजली, जो तुम्हारी शक्ति है वो तमोगुणी है, और तमोगुणी शक्तियां मनुष्य के लोक परलोक को बर्बाद कर देता है। तुम यू आर वेस्टिंग टाइम। सो जाओ शहर विच एक व्यापारी है तुलाधर, उसके चरणों विच जाके उसको गुरु धारण करके उससे ज्ञान प्राप्त कर। एक बार चित्त विच आया कि मैं सन्यासी, परिवार छोड़ करके तपस्या करने वाला एक गृहस्थी के पास जाऊं, दुकानदार के पास। क्योंकि अहंकार जो है ना, व्यक्ति को नीवा नहीं होने देता। रावण ने जो सब कुछ बर्बाद किया, उसका एक ही कारण था, ईगो। लेकिन वो विचारता है कि आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होती, इसलिए चलते हैं शहर। शहर गया, लोगों से पूछते वो तुलाधर वैश्य के दुकान में पहुंचा। थोड़ा देर बैठा, बैठकर देखदा की है कि लोग आंदे ने, कुछ पैसा रख जाते, वो सौदा तौल के दे देंदा। सौदा तौल दे वक्त कहता है, आओ नारायण, तुम्हारे लिए ही है सब कुछ। कोई पैसा दे देना तो भी, नहीं देना तो भी, सारियां नू सौदा दिए जाता है। सबको नारायण कही जाता है। उसके मन में आया कि मैं गलत जगह गया हूं। एक मात्र दुकानदार है, मैं सन्यासी। क्योंकि मनुष्य का जो अहंकार है ना, वो हमेशा दूसरे को नीवा दिखाता है, अपने को ऊंचा दिखाता है।
लेकिन तीनों लोकों के मालिक साहेब गुरु नानक देव जी महाराज, जो दीन दयाल ने तीनों लोक जिनके हुक्म से चलता है, और उनके अंदर नम्रता देखो, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनका संग साथ, वडिया से प्यारे, बड़े बड़े जो दिशा लोग तिनको व्यापे। सिक्खी क्या है? जो भी व्यक्ति गुरसिख बनता है उसके आस पास में भी अहंकार फटकता ही नहीं, क्योंकि वाणी इतनी महंगी वाणी है कि पढ़न नाल सुनन नाल मनुष्य के अंदर जो अहंकार है वो मोम की तरह पिघल के निकल जाता है। साथ संगत जी आधा घंटा बैठा और उठ के जाने लगा। जब जाने लगा तो तुलाधर वैश्य दुकानदार कहता है, जाजली तू बैठ जा, ये जंगल नहीं है कि तू क्रोध भरी निगाह से देखेगा तो पंछी जल के गिर जाना है, तो टिक के बैठ जा। जाजली आश्चर्य कि ये बात तो सिर्फ मुझको पता है, ये दुकानदार को पता कैसे? ये तो त्रिकालदर्शी लगता है। उसका अहंकार गलिया और चरना ते गिर पिया। कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप त्रिकालदर्शी हो, आप कृपा करके मुझे सत्य का मार्ग बताओ। वहां पर तुलाधर वैश्य कहता है, हे जाजली, जो तुम्हारी तपस्या है वो तमोगुनी है। दया धर्म का मूल है। धर्मी व्यक्ति ही आत्मा का अनुभव कर सकता है, प्रभु का दर्शन कर सकता है। तपस्या या शक्ति दूसरों को सुख देने वास्ते हुंदा है, दूसरे ਨੂੰ दुख देने वास्ते नहीं हुंदा। साथ संगत जी उसी वक्त वो कहता है, जाजली, यदि तू चाहता है कि मैं उस परम पद में जाके वाहेगुरु का दर्शन करा, तो तू अब कलू आयो रे एक नाम बोल, तू एक वाहेगुरु का सिमरन कर और सारियां विच नारायण का दर्शन कर। सारियां विच नारायण का दर्शन। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। वन तृण पर्वत है पार ब्रह्म, यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। साथ संगत जी ये बोलते ही वो शांत हो गया, समाधि लग गई और उसके अंदर जो है वो परमात्मा का प्रकाश हुआ। यहाँ पर साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने, राम भगत गुर सेवा तरना। दो चीजें, एक भक्ति और दूसरा सेवा। यदि इस संसार सागर से तरना चाहते हो तो जीवन में दो चीजों अपनाओ। पहला है सेवा और दूसरा है वाहेगुरु की भक्ति, सिमरन। सेवा से मन पवित्र होगा और सिमरन से टिकाव विचारना है। और यदि सेवा सिमरन आपके अंदर बढ़ जाएगी तो वाहेगुरु आप संत बन के आपके पास आएंगे। अदरवाइज आपके अंदर क्या आंख है, क्या समर्थ है को संत को पहचान सको? नो, नेवर। साहेब श्री गुरु अमरदास जी, साहेब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का दर्शन उन्होंने पहले भी किया, लेकिन कुड़म के रूप में। कि ये कुड़म है हमारे, गले भी लगे होंगे, नाल बैठते भी होंगे। और प्रायः लड़के के बाप हमेशा जो है ना ऊपर बैठते हैं, ये पुरातन परंपरा है। लेकिन जिस वक्त पूर्व जन्म अंकुर जब प्रगटे भेटियो पुरख रसक बैराग, जब वाहेगुरु की मेहर हुई तो उन्होंने गुरु कहां पाया? घर में ही गुरु पा लिया।
जब साहेब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज के पास साहेब श्री गुरु अमरदास जी आए सदगुरु की खोज में, तो उनको जब ऊपर चारपाई पर बैठाने लगे गुरु अंगद देव जी, लेकिन आज वो चरना ते डेग पे कहते मैं चारपाई ते बैठने नहीं, यदि आप तुठे हो प्रसन्न हो आप मेहर करो कृपा करो कि चरना ते था दे दो सानू। और अपने प्रेम के आंसू से साहेब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज के चरणों में धो डाले और उसके बाद अथक सेवा की। कहाँ 12-14 किलोमीटर दूर ब्यासा दया से जल लाना, गुरु को स्नान कराना, वस्त्र धोने और हुक्म पर चलना। उसका ये फल हुआ कि साहेब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जब देने लगे तो सब कुछ दे दिए। निथानियां दे थान, न्यासनियां दे आश्रय, नियोटियां दी, निगतियां दी, निपत्तियां, सब कुछ दे डाले। राम भगत गुर सेवा तरना, गुरु की सेवा और वाहिगुरु की भक्ति, ये दो चीजें हैं तो सदगुरु आकर के आपको ज्ञान देंगे, क्योंकि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। दो चीजें सिख कर सकता है, सेवा और सिमरन, लेकिन ज्ञान अपने से नहीं होता। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, यहां पर सिमरन विच दुनिया सेव कमाइए। आप साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आद तो अंत तक एक ओंकार से लेकर 18-10-20 तक पढ़ो, हर एक जगह सेवा करो, सिमरन करो, लेकिन ज्ञान प्राप्त करो ये नहीं लिखा। सेवा और सिमरन सदगुरु ईश्वर की कृपा से आप कर सकते हो, लेकिन ज्ञान अपने से नहीं होता। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान हमको प्राप्त होता है सदगुरु के द्वारा, और ज्ञान की तो इतनी महिमा है कि वशिष्ठ जी कहते ने, हे राम, यदि शिष्य पूर्ण समर्पित हो गुरु के चरणों ते और गुरु को अभेद ज्ञान हो गया हो, ब्रह्मनिष्ठी ब्रह्म श्रोत्री हो, तो आंख के पलक मारने में देर हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान में इतना भी टाइम नहीं लगता। सपोज आपके कमरे में 10,000 वर्ष से अंधकार हो, तो उस अंधकार को हटाने पीछे 10,000 साल लगेगा। कितना समय लगेगा? एक क्षण के लिए कैंडल जलाओ, खत्म। तो ज्ञान जैसा पवित्र कुछ भी नहीं। भगवान इसीलिए कहते ने कि जो राजा जनक है वो ज्ञानी भक्त है। यो तो भगवान को सारे भक्त प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त के बारे में भगवान कहते वो तो मेरा आत्मा ही है। राम भगत गुर सेवा तरना, बाहुड़ जन्म न होय है मरना। यदि वाहिगुरु की भक्ति होगी, सेवा होगा, तो बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में पुठे लटकना, ये जो ड्रामा है ये खत्म हो जाएगा।